हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसमें भी फोटोसिंथेसिस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन में हम लोग ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन था उसमें जो 3 कैटेगरी थी, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन था, वहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे। अब हम लोगों को डिटेल में होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसा कि हम लोग वहाँ पढ़े थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इंटेक करता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो कुल मिला के होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुल 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब ये कैसे कैसे होते हैं तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है कि वो जो भी फूड आइटम है, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ्स थे वो अपना जो फूड आइटम था उसका सिंथेसिस खुद करते थे। ये जो ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, इनको क्या करना है, इनको जो फूड आइटम है उनको बाहर से रेडीमेड फूड आइटम को लेना है। तो पहला क्या काम होगा कि उसका इंटेक हो। तो जो फूड का इंटेक है उसी को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। और इसके लिए एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें माउथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो कुछ ऐसा वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा जिससे कि वो फूड का इंटेक कर सके। तो पहला काम होता है इंजेशन, मतलब इंटेक का फूड। फिर दूसरा स्टेप होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेगा, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब लेगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होगा वो डायरेक्टली उसके जो बॉडी फ्लूइड है उसमें नहीं जा सकता है। इसलिए क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन करना होता है। तो इसमें लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जैसे अगर थोड़ी एग्जांपल ले हम लोग, जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो अगर आप शुगर यानी कि चीनी खाते हैं, शुगर, तो शुगर C12H22O11 ये फार्मूला है। एज इट इज ये ब्लड में नहीं जाएगा, पहले ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस एक मालिक्यूल फ्रक्टोज का बनता है। तो इस तरह से जब इस लेवल पर आएगा तो वो फिर ब्लड में जा सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्या होगा, मतलब इसका ब्रेक डाउन होगा। इससे पहले भी हो सकता है कि स्टार्च के रूप में लिए हों, तो स्टार्च पहले ब्रेक डाउन करके और छोटे मालिक्यूल बनाएगा, उसके बाद और छोटे, फिर और छोटे, फाइनली ये बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है पहले उसका ब्रेक डाउन हो जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोगों का एब्जॉर्प्शन। पहले फूड आइटम का इंटेक किया, इंटेक करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था, उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद अब वो ऐसा हो जाएगा कि उसके बॉडी फ्लूइड में जा सकता है। जैसे हम लोग के बॉडी फ्लूइड का कहने का है कि ब्लड है, बाकी में अलग अलग होगा, जैसा होगा वैसे देखा जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन होगा। इन दिस डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा, जो फूड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब जब वो पूरे बॉडी में जाएगा, जैसे हम ही लोग जो भी फूड आइटम लेते हैं तो ब्लड के थ्रू अब हर एक सेल के पास पहुंचता है, और हर एक सेल के पास पहुंचने के बाद हो सकता है कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे। हम अभी काम कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि एसिमिलेशन होना। जब वो प्रोटोप्लाज्म का एक कंस्टिट्यूएंट से बन जाता है, उसका इंग्रेडिएंट जब बन जाता है वो प्रोटोप्लाज्म का, और प्रोटोप्लाज्म का इंग्रेडिएंट बनने के बाद उसका जो भी फेथ होगा उसमें वो काम करेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब्ड फूड बिकम पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म वेयर इट यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो इस तरह से ये एसिमिलेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं कि जितना हम लोग फूड आइटम बॉडी में ले रहे हैं वो पूरा इस तरह से एसिमिलेशन हो या एब्जॉर्ब हो। बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था उसका ब्रेकडाउन सिंपल मॉलिक्यूल में नहीं होगा। जब सिंपल मॉलिक्यूल में उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसको फिर वो जब एसिमिलेशन नहीं होगा तो बॉडी फ्लूइड का पार्ट नहीं बन पाएगा, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाएगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड करने का मतलब है कि जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, ब्रेकडाउन होने को हम लोग डाइजेशन बोल रहे थे, जिसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि अनडाइजेस्टेड। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, उसी को हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो इस तरह से कुल 5 स्टेप होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब हम लोगों को होलोजोइक न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एग्जाम्पल लिए हैं अमीबा। ये अमीबा है, अमीबा का क्योंकि शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, इस तरह से इसका जो शेप है वो बदलता रहता है, इसलिए हम लोग डिफरेंट शेप के बनाए हुए हैं।
तो जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हम ही लोगों जैसा है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेता है। अब इसमें क्योंकि माउथ है नहीं, माउथ का कोई भी इस तरह से ऑर्गन तो डेवलप है नहीं, तो इसके जो ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं, इसी की जो फोल्डिंग होती है इसी को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया मतलब इसके जो फॉल्स फीट हैं, इसी फॉल्स फीट से वो लोकोमोशन भी करता है, फूड को कैप्चर भी करता है। तो अगर एक टिपिकल अमीबा को हम लोग देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और सेल ऑर्गन लाइसोसोम होगा। तो ये देखिए अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है और ये इसके सेल का स्ट्रक्चर है। अब ये करता है इसी स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है। तो ये इसमें इंजेक्शन हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल कैप्चर होता है वो फूड वैक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इसी फूड वैक्यूल से ये लाइसोसोम जो होता है ये फ्यूज कर जाता है। और हम लोग को क्योंकि पता है कि लाइसोसोम में ढेर सारे एंजाइम होते हैं, यही लाइसोसोम कभी कभी जब फट जाता था तो सुसाइडल बैग का वर्क करता था। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो इसके एंजाइम्स होंगे इस फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे। जो ब्रेक डाउन कर देंगे तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होगा, जैसे हम लोगों में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइन जैसा कोई ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा यहीं से डिफ्यूज हो जाएगा। कहाँ पर, इसके साइटोप्लाज्म में। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, जो डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा इनटू द साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एब्जॉर्प्शन हो गया। और एब्जॉर्प्शन होके फिर उसी साइटोप्लाज्म में वो उसका इंग्रेडिएंट बन जाएगा। फिर जो बाकी मटेरियल होगा उसको कहीं भी इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इजेशन हो गया। तो इस तरह से ये पूरा 5 स्टेप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। अब इसी चीज़ को हम लोग ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। तो अब ये अमीबा में तो ऐसे बहुत ही सिंपल था, लेकिन ह्यूमन में हम लोग देखेंगे ढेर सारा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहाँ पर ढेर सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ अलग अलग देखेंगे। एक चीज़ और है कि जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है या जो भी डाइजेशन होता है वो कैसा है, इंट्रा सेलुलर, विद इन द सेल है, जबकि हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। जैसे माउथ है तो माउथ के बाहर ही होगा, सेल के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अमीबा में डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो ये कुल 5 स्टेप्स थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये 5 स्टेप हम लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। ओके, थैंक यू।